बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। We are going to study biology, class 9, unit 4. The unit name is cells and tissues. It is lesson number 2. Topic is microscopy, and I am Dr. Muhammad Nasir Kiani. हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी जमात नहम, बाब है 4, जिसका उन्वान है सेल्स और टिश्यूज़। ये सबक नंबर 2 है और आज का हमारा मौजू है माइक्रोस्कोपी। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये है यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल। माइक्रोस्कोपी, व्हाट इज़ इट? माइक्रोस्कोपी क्या होती है? वाई इज़ इट कॉल्ड माइक्रोस्कोपी? वी विल एक्सप्लेन all about microscopy. It is an interesting and well organized lesson. Be attentive. Come on. Microscope. What is microscope? The microscope is an instrument that is used to study microorganisms or very small objects that cannot be seen with naked eyes. माइक्रोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा पिछली क्लासेस में। माइक्रोस्कोप जिसे हम खुर्दबीन कहते हैं, ये एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उन चीज़ों को, जानदारों को और बेजान चीज़ों को देखने के काम आता है जो हमें खाली आंख से नज़र नहीं आती। हम उन्हें आंख से नहीं देख पाते, वो इतनी छोटी चीज़ें होती हैं, इतने छोटे जानदार होते हैं। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, एक आला इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ये इंस्ट्रूमेंट, ये आला माइक्रोस्कोप कहलाता है। ये है माइक्रोस्कोप। पहली माइक्रोस्कोप जो है वो ये सबसे पहले बनाई गई थी, फिर उसको डेवलप किया गया, तो अब ये माइक्रोस्कोप दूसरी, फिर उसके बाद आजकल इसकी लेटेस्ट माइक्रोस्कोप जो है वो ये यूज़ हो रही है। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के काम आता है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेचरियस जेनसन इन हॉलैंड इन 1595। 1595 में ये पहली माइक्रोस्कोप ईजाद हुई जो इस तरह की शक्ल थी, सिंपल सी थी। इसके एक साइड पे, ये इस साइड पे इधर भी एक लेंस था और दूसरी साइड पे भी ये एक लेंस है। दो लेंस एक पाइप की तरह की चीज़ के सिरों पे लगे हुए थे, एक आंख की तरफ देखने के लिए और दूसरा जिस चीज़ को देखना है उसकी तरफ ये हिस्सा होता था। It was simple like a tube. It was simply a tube with lenses at each end. हर सिरे पर lenses होते थे इसके और ये सिंपल थी, सादा थी। Its magnification ranged from 3x to 9x. मैग्निफिकेशन आगे चल के हम इन डिटेल पढ़ेंगे। बड़ा करने की जो सलाहियत होती है, मैग्नीफाइंग पावर, एनलार्जमेंट पावर, इसकी 3x मीन्स 3 गुना, x मीन्स टाइम्स, 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स, 3 गुना से 9 गुना ज़्यादा चीज़ों को यह बड़ा करती थी। माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं। द माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। यह है माइक्रोस्कोप। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स की इकसाम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 इज लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट मीन्स लाइट, रोशनी, वो माइक्रोस्कोप जो रोशनी की मदद से काम करती है। एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
जिसमें लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल की जाती है। इनके बारे में हम डिटेल से आगे चलकर बात करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जिसको हमने देखना है, उस पर लाइट जो है, आम लाइट, सन लाइट या इलेक्ट्रिक लाइट, ये जब उसके ऊपर गिराते हैं उस चीज़ के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होके हमें वो चीज़ बड़ी होके नज़र आती है। चूँकि इसमें लाइट इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें दो शीशे के लेंसेज होते हैं। इट यूजेस टू लेंसेज। एक लेंस जो है उसे कहते हैं आई पीस और दूसरा लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। दो लेंसेज होते हैं, एक आई पीस होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। आइए देखें कि आई पीस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव की हम बात पहले करते हैं। इट इज़ द लेंस ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव। ये एक ऐसा लेंस है जो चीज़ की तरफ होता है, यानी जिस चीज़ को हमने देखना है, जिस चीज़ को एनलार्ज करना है, जिस चीज़ को मैग्नीफाई करना है, उस तरफ जो लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। द लेंस प्रोड्यूसेस एन एनलार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। वो स्पेसिमेन जो है, जो चीज़ है, जिसको हम ऑब्जेक्ट को जिसको देख रहे हैं, उसका जो इमेज है बड़ा करके, एनलार्ज इमेज वो बड़ा करके वो दिखाता है। यानी इस लेंस का क्या काम है कि वो उस चीज़ का जो इमेज है, उसका जो एक्स है, उसको बड़ा करता है। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ये है ऑब्जेक्टिव। जो चीज़ जो भी है, हम यहाँ पे, ये जो नीचे स्टेज है, यहाँ पे हम चीज़ रखते हैं और इसको इस ऑब्जेक्टिव से, ये ऑब्जेक्टिव चूँकि ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ है ये लेंस, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसी तरह ये जो है ये भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उस चीज़ की तरफ होता है। ये आपके सामने माइक्रोस्कोप है, जिसमें आप देखते हैं तो हमारे सामने ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, ये यहाँ ये स्लाइड है। इस स्लाइड के साथ इसके ऊपर एक स्पेसिमेन रखा हुआ है ये, और इसके नीचे से एक लाइट ऊपर आ रही है जो इसके ऊपर पड़ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इससे फिर ये ऑब्जेक्टिव इसका जो इमेज है वो बड़ा करके दिखाता है और ऊपर दूसरे लेंस की मदद से इसको देखा जाता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव, यानी चीज़ की तरफ जो लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सेकंड लेंस, हमने कहा था कि दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक आई पीस होता है। आई पीस जो आँख की तरफ होता है। द लेंस ऑन द साइड ऑफ द आई इज कॉल्ड आई पीस। ये जो आँख की तरफ होता है इसे ये लेंस आई पीस कहलाता है। एक भी होता है माइक्रोस्कोप में, और बाज़ में जो लेटेस्ट हैं उनमें दो भी होते हैं, ताकि दोनों आँखों से हम उनको चीज़ों को देख सकें। It magnifies the image and projects it into the viewer's eye or onto a photographic film. ये जो लेंस है, जो आई पीस जिसे हम कहते हैं, ये उस जो ऑब्जेक्टिव है, ये नीचे जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो लेंस है वो जब यहाँ पे बनता है तो ये वाला लेंस उस इमेज को बड़ा करता है और देखने वाले की आँख में उसका मज़ीद इमेज बड़ा होकर आँख में आ जाता है। और इस तरह या आँख की जगह फोटोग्राफिक फिल्म भी रखी जा सकती है, उस पर भी उसका इमेज बन सकता है। तो आई पीस आँख की तरफ होता है, इसलिए उसे आई पीस कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं करता, बल्कि ऑब्जेक्ट इमेज को, जो ऑब्जेक्ट उस चीज़ की इमेज जो बनाता है, उसके इमेज को ये मज़ीद बड़ा करता है, और इस तरह हमें चीज़ मज़ीद बड़ी होकर नज़र आती है। ये है आई पीस। माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप की हम बात करते हैं। ये आई पीस, ये है ऑब्जेक्टिव,
ये है स्लाइड जिसके ऊपर स्पेसिमेन रख के हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये स्टेज है जिसके ऊपर ये स्लाइड रखी जाती है। ये यहाँ पर मिरर होता है, एक कनकेव मिरर होता है, या आजकल की जो माइक्रोस्कोप आई हुई है उनमें एक लाइट का बल्ब लगा होता है, लाइट सोर्स लगा होता है। तो लाइट का सोर्स भी हो सकता है और मिरर भी हो सकता है। ये स्टेज हाइट एडजस्टमेंट है। ये नाप जो है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टेज है इसको ऊपर नीचे, स्टेज को ऊपर लेके जाना हो या नीचे लेके आना हो, तो इससे ये जो नाप है इसके ज़रिए हम स्टेज को ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी लेके आ सकते हैं। ये क्लिप है टू होल्ड द स्लाइड, स्लाइड को पकड़ने के लिए। जो स्लाइड है ये शीशे की स्लाइड होती है जिसके ऊपर स्पेसिमेन रखा जाता है, तो उसको मजबूत रखने के लिए ये क्लिप इस्तेमाल किया जाता है। और ये है फाइन एडजस्टमेंट। जब एडजस्टमेंट हो जाती है तो मज़ीद फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए ये वाला जो नाब है उसे घुमाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और ये है कोर्स एडजस्टमेंट। अगर ज़्यादा एडजस्ट करना हो, ज़्यादा हमने इस ऑब्जेक्टिव को ऊपर नीचे लेके जाना हो, ज़्यादा अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो फिर हमें ये कोर्स एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फ़ाइन के लिए जब ये एडजस्ट हो जाता है फिर उसको मज़ीद फ़ाइन करने के लिए, मज़ीद अच्छा करने के लिए फिर ये नाप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स माइक्रोस्कोप के ये हैं। Talking about magnification. What is magnification? Magnification is the increase in the apparent size of an object by a microscope. Microscope किसी चीज़ को जितना बड़ा कर सकती है, उसके साइज़ को जितना इंक्रीज़ करके दिखा सकती है, वो जो पावर होती है, वो सलाहियत होती है, उसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं या मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं उसे। इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं, उतने गुना। जैसे 100x का मतलब है 100 गुना, 100 टाइम्स। फॉर एग्जांपल 2x मीन्स 2 टाइम्स। 2x का मतलब क्या हुआ, 2 गुना, 2 टाइम्स। 10x मीन्स 10 टाइम्स। 1000x मीन्स 1000 टाइम्स। जैसे हम देखते हैं कि पहली जो डायग्राम है इसमें जो हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें चीज़ जो है, जो सेल हैं वो 100 टाइम्स बड़े हमें नज़र आ रहे हैं। ये वाले जो है वही सेल ये 1000 गुना बड़े, 1000 टाइम्स ये हमें सेल बड़े नज़र आ रहे हैं। तो जब चीज़ ज़ाहिर है कि जब किसी माइक्रोस्कोप के किसी लेंस के ऊपर 10x लिखा होगा, इट मीन्स कि वो 10 टाइम्स चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकती है। उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 10 टाइम्स है, 10x है। और अगर किसी पर 100x लिखा हुआ है तो इट मीन्स के वो लेंस जो है वो 100 गुना ज़्यादा चीज़ को बड़ा कर सकता है। उसकी मैग्नीफाइंग पावर 100 टाइम्स है। 1000x लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो 1000 टाइम्स किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती है। चीज़ सच में बड़ी नहीं होती, हमें बड़ी नज़र आती है। चीज़ का असल साइज़ तो उतना ही रहता है, लेकिन हमें नज़र आ रहा होता है बहुत बड़ा, और उसकी डिटेल्स नज़र आ रही होती हैं। और जितनी कोई चीज़ बड़ी करके माइक्रोस्कोप हमें दिखाएगी उतनी ही उसकी हमें डिटेल ज़्यादा नज़र आएंगी। तो मैग्नीफाइंग पावर कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। हम लेंसेज की मदद से मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेंस अगर बदलेंगे, उनके फोकल लेंथ के हिसाब से लेंसेज को बदलेंगे तो उसकी मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कम या ज़्यादा की जा सकती है। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है या मैग्नीफाइंग पावर होती है या मैग्नीफिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो कितनी होती है? अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 1500 टाइम्स। मैग्नीफाइंग जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये तकरीबन 1500 गुना बड़ा कर सकती है किसी चीज़ को विदाउट काजिंग ब्लरीनेस। वो जो ब्लरीनेस का मतलब होता है उसके अंदर जो धुंधलापन है, उसके बगैर ही वो 1500 गुना किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती है। जैसे ये माइक्रोस्कोप है, इसी तरह ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है
जो हमें यहाँ पर इसका साइज़ 1 है, हमें नज़र भी नहीं आता। ये वाला जो है जी इसको 10 टाइम्स, यहाँ हमें एक छोटा सा डॉट नज़र आता है, उसको 10 टाइम्स बड़ा कर दिया गया है, जिसकी यानी 10x हो गया है। और इसके बाद ये 100x हो गया है, और ये 1000x, और ये 1400x यानी 1400 गुना, या जो मैक्सिमम साइज़ होता है इसका मैग्नीफाइंग पावर होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, वो 1500 गुना होती है। तो ये 1500 गुना बड़ी चीज़ जो है वो हमें यहाँ नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे एक चीज़ जो बिल्कुल छोटी सी थी, वो जब माइक्रोस्कोप में से हमने उसको देखा तो ये कितनी बड़ी हमें नज़र आ रही है। यानी असल में इतनी थी, हम जब आंख से देख रहे थे तो इतनी सी नज़र आ रही थी, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें ये इतनी बड़ी या इतनी बड़ी नज़र आ रही है। तो इस लिहाज से माइक्रोस्कोप एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का और बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है और हमें चीज़ों की डिटेल को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं, वो क्या होती है? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें जो हैं वो नज़र ऐसे आएंगी कि वो अलग अलग हैं। अगर रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन अगर कम होगी तो इसका मतलब वो दो चीज़ें जो है हमें एक नज़र आएगी। यूँ लगेगा कि वो दो चीज़ें हैं, लेकिन दो चीज़ों के बजाय हमें वो एक चीज़ नज़र आ रही होगी। इसकी इट मीन्स कि वो रिजॉल्विंग पावर कम है, रेजोल्यूशन जो है वो कम है। तो रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर वो पावर होती है, वो सलाहियत होती है जिससे हमें दो चीज़ों का दरमियानी फासला जो है, दो चीज़ें हमें अलग अलग नज़र आती हैं और कितने फासले से हमें नज़र आएंगी। 1 फुट के फासले से नज़र आएंगी, 10 फुट के फासले से हमें दो अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। तो उस फासले को जो हमें दो चीज़ों को अलग अलग दिखाता है उसे रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये असल में किसी चीज़ की जो शफाफियत है, कितनी वाज़े हमें वो चीज़ नज़र आएगी, वो सलाहियत है, उसे रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई इज़ 0.1 mm। इंसानी आँख की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, रेजोल्यूशन होती है, वो 0.1 mm होती है। mm मीन्स मिलीमीटर। रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। हम लेंसेज की मदद से रेजोल्यूशन किसी चीज़ की बढ़ा सकते हैं और लेंसेज की मदद से उसकी कम भी कर सकते हैं। द ह्यूमन आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm। अगर दो चीज़ें 0.5 मिलीमीटर के फासले पे पड़ी होंगी तो हमारी आंख जो है वो उनको अलग अलग नहीं देख पाएगी। वो हमारी आंख को ये लगेगा कि वो जैसे एक ही चीज़ है। तो इट मीन्स कि हमारी जो इंसानी आंख है उसकी रिजॉल्विंग पावर 0.1 मिलीमीटर होती है, उससे कम चीज़ें फिर हमें अलग अलग नज़र नहीं आती। ये हमारे सामने एक इमेज है जिसमें ऊपर हम देख रहे हैं तो हमें यूँ लग रहा है जैसे ये एक चीज़ है, लेकिन जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो फिर ये चीज़ें हमें दो नज़र आती हैं। इसी तरह मज़ीद क्लैरिटी जब होती है तो पता चलता है कि दो भी नहीं है तो 3 थी। इसी तरह जो क्लैरिटी आती है तो वो चीज़ें हमें एक दूसरे से सेपरेट नज़र आती हैं। तो ये है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। क्लैरिटी जो है, ये जो हमारा आई टेस्ट होता है उसमें ये चीज़ अगर एक आदमी जो है वो सिर्फ इसको देख सकता है तो इट मीन्स कि उसकी नीचे उसको ये नज़र नहीं आते, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी जो आई साइट है वो 6/60 है। इसी तरह अगर सिर्फ ये पढ़ सकता है तो 6/30 है। अगर ये लाइन भी पढ़ी जा रही है तो 6/20 है। ये लाइन भी पढ़ी जा रही है तो 6/15 है। ये लाइन भी पढ़ी जा रही है तो इसका मतलब है कि ये 6/12 है। और ये 6/9 की लाइन है, इससे नीचे जो है वो अच्छी आई साइट होती है। 6/8 अगर ये लाइन हम पढ़ सकते हैं तो ये 6/8 है। और अगर ये वाली लाइन जो है ये भी पढ़ सकते हैं तो ये 6/6 है और ये आइडियल है। यानी सबसे अच्छी जो नज़र होती है वो 6/6 होती है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। पहले हमने सिर्फ आँख की बात की, अब अगर लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 0.2 मिलीमीटर माइक्रोमीटर। ये 0.2 माइक्रोमीटर इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है।
और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, यानी 1/1000 यानी हज़ारवां हिस्सा मिलीमीटर का। मीटर का तो ये 10⁻⁻6 यानी 10 लाखवां हिस्सा होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व मीन्स डिस्टिंग्विश, फ़र्क नहीं कर सकती ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। अगर 0.2 माइक्रोमीटर से कोई चीज़ छोटी हो तो ये लाइट माइक्रोस्कोप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती, उसको अलग अलग नहीं दिखाएगी, उसकी डिटेल हमें नहीं बता सकेगी। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। ये जो 0.2 माइक्रोमीटर तकरीबन ये छोटा बैक्टीरियम जो है, छोटे से छोटा बैक्टीरियम, उसका इतना साइज़ होता है। तो इसका मतलब है कि ये छोटे से छोटे बैक्टीरियम को भी ये देख सकती है, लेकिन उसको अलग अलग उसकी डिटेल हमें नहीं बताएगी। द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड many times, but a light microscope cannot show the detail of its internal structure. बैक्टीरियम जो है उसको ये हमें दिखा तो सकती है, बड़ा करके, बहुत बड़ा करके दिखाती है, लेकिन उसकी डिटेल हमें नहीं बता सकती, क्योंकि उसमें डिस्टिंग्विश करने का या रिजॉल्व करने का या एक दूसरे से अलग अलग करके दिखाने की इसके अंदर सलाहियत नहीं होती, अगर वो 0.2 माइक्रोमीटर से कम है तो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है? इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जदीद किस्म की माइक्रोस्कोप होती है। इट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करती है यहाँ पे किसी भी चीज़ को देखने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन बीम आती है इसमें, और यहाँ से फिर उस चीज़ में से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। यानी इसमें लाइट इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन की एक रे यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एक शुआ यूज़ हो रही होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। एक वैक्यूम चैम्बर है, उसके अंदर चीज़ को भी और लेंस को भी रखा जाता है। तो वैक्यूम तो वो जगह होती है जहाँ हवा भी नहीं होती, यानी इसके अंदर अगर हवा भी रखेंगे तो ज़ाहिर है उसके मालिक्यूल भी हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर एक वैक्यूम एक बॉक्स होता है, उसके अंदर बिल्कुल खला में चीज़ों को रखा जाता है, खाली जगह में। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, इलेक्ट्रॉन की एक शुआ है, उसको लाइट बीम के बजाय यूज़ किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन बीम मेक्स द एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इमेज बनाती है उस चीज़ का। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस एनलार्जेस द इमेज एंड फोकसेस इट ऑन द स्क्रीन। ये जो लेंस होता है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है, यानी ग्लास का लेंस नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है। वो उसका इमेज जो है वो बड़ा करके बनाता है उस चीज़ का, और एक फिल्म के ऊपर या किसी स्क्रीन के ऊपर या हमारी आंख जो है उसके ऊपर वो हमें उसका इमेज, या कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके ऊपर चीज़ें जो है वो बड़ी नज़र आती हैं और हम वहाँ से उनको देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। आप देखते हैं कि इसमें किस तरह चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर की बात किया, अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 टाइम्स। देखें, 250,000 टाइम्स ये चीज़ों को बड़ा कर देती है, 250,000 गुना ज़्यादा बड़ा कर देती है चीज़ों को। यानी इसकी मैग्नीफाइंग पावर दैट इज़ इक्वल टू 250,000 टाइम्स। यानी एक चीज़ जो है उसको 250,000 टाइम्स बड़ा कर देती है। इट कैन मैग्नीफाई सेल्स, ऑर्गेनल्स एंड इवन मॉलिक्यूल्स लाइक DNA एंड प्रोटीन। ये जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी बड़ा कर सकती है, मॉलिक्यूल्स को भी ये बड़ा करके दिखा सकती है, और DNA जो है, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन जो है, जो आम आंख से या आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते, उनको भी ये देख सकती है, हमें दिखा सकती है। अंडर स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम। स्पेशल कंडीशन क्रिएट करके इसमें
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम एटम को भी देख सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर यानी डिस्टिंग्विश करने की, एक दूसरे से अलग अलग करने की जो पावर होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, चीज़ों को अलग अलग देखने की, अलग अलग करने की, जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको वाज़े करने में ये लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स 0.2 नैनोमीटर, यानी ये 0.2 नैनोमीटर तक चीज़ों को, इतनी छोटी चीज़ें जो हैं उनको भी ये अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकती है। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू तकरीबन, ये आप देख लें तो कितने हैं, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर, 10⁻⁹। तो 1/10⁻⁹, ये 1/10⁹ टाइम्स इतना छोटा जो है चीज़ों को ये करके हमें दिखा सकती है। तो जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमने फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी पढ़ा है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ इतना मीटर छोटी चीज़ों को भी ये बड़ा करके दिखा सकती है। बहुत पावरफुल होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ अ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है, जो रोशनी की मदद से देखती है, जो आम माइक्रोस्कोप होती है हमारी लैब्स वगैरह में, उससे तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा चीज़ों को बड़ा कर देती है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम बात कर सकते हैं। तब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी टाइप्स कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। नंबर 1 इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड नंबर 2 इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक ट्रांसमिशन के ज़रिए ट्रांसमिट करके बीम को उस चीज़ में से गुजार कर उसके ज़रिए चीज़ों को देखती है, और दूसरी स्कैन करके चीज़ों को बड़ा करके देखती है। तो 2 तरह की माइक्रोस्कोप्स होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक को हम कहते हैं ट्रांसमिशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM, और दूसरी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज़ SEM। द ट्रांसमिशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन TEM electrons are transmitted through the specimen। जो स्पेसिमेन है जिसको हमने देखना है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। तो ये TEM इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह ये चीज़ों को बहुत बड़ा करती है। आप देखें एनिमल सेल जो है वो इसके ज़रिए कितना बड़ा नज़र आ रहा है। In SEM, electrons are reflected from the metal coated surface. SEM is used to study the cell surfaces। ये जो SEM है या स्कैन्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये चीज़ों को स्कैन करती है, और इसके अंदर एक मेटल की सरफेस होती है जो रिफ्लेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, और इससे हमें चीज़ें जो हैं वो जब उस स्पेसिमेन से टकराती हैं तो हमें चीज़ जो है बड़ी होकर नज़र आती है। ये जैसे मॉस्किटोज़ हेड एंड आइज़ है, तो आप देखें कि ये कितना बड़ा कर सकती है चीज़ों को। माइक्रोस्कोपी क्या होता है? व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू स्टडी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये जो नॉलेज है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोग्राफ क्या होता है? अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। फोटो या माइक्रोस्कोप के ज़रिए फोटोग्राफी भी की जाती है, बहुत छोटी चीज़ों की तस्वीरें ली जाती हैं। तो वो जो तस्वीर होती है उसे जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली जाती है, या ऐसा कैमरे के ज़रिए जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को की तस्वीरें ले सकता है, तो उसे वो जो चीज़ है उसे माइक्रोग्राफ कहते हैं। जैसे ये माइक्रोग्राफ है, जो एक बैक्टीरिया जो है उसको बड़ा करके उसकी तस्वीर ली गई है माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो इसे माइक्रोग्राफ कहते हैं।
तो ये था आज का लेसन। हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि माइक्रोस्कोप दो तरह की होती है। एक माइक्रोस्कोप जो होती है लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती है, जो रोशनी की मदद से चीज़ों को देखती हैं, और दूसरी किस्म की माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम के ज़रिए चीज़ों को देखा जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी दो किस्में होती हैं, एक जो है जिसे TEM कहते हैं और दूसरी जो है वो SEM का नाम दिया जाता है। फिर हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में देखा कि माइक्रोस्कोपी एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए चीज़ों को स्टडी करते हैं। उस इल्म को, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और फिर हमने माइक्रोग्राफ की बात की है। तो माइक्रोग्राफ वो फोटोग्राफ होता है जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए, माइक्रोस्कोपिक कैमरा के ज़रिए लिया जाता है, तो उसे माइक्रोग्राफ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और इसमें हमने माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ पार्ट्स की भी निशानदेही की है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।